हेलो एवरीवन। अब बात करता हूँ मैं एक्यूट एंगल के बारे में। क्या होता है एक्यूट एंगल? देखो दोस्त, सबसे पहले ये जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच आता है। कोई भी थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच आ रहा है तो वो एक एक्यूट एंगल में होगा। जैसे कि 45 डिग्री वो एक एक्यूट एंगल, जैसे कि 60 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 75 डिग्री एक एक्यूट एंगल है। अब 95 डिग्री का एक एक्यूट एंगल है? ये नहीं है। तो क्या है 95 डिग्री? तो 95 डिग्री को क्या कहते हैं दोस्त? देखो, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। अब अगर हम देखता हूँ, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए तो ये क्या होता है? ये होता है राइट एंगल। ये होता है राइट एंगल। आप राइट एंगल को समझ गए। अब देखता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जो दोस्त होता है वो होता है 90 डिग्री से ले, जिस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच होने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच जो आएगा, जो मैंने 95 डिग्री बताया था, वो कौन सा एंगल में आएगा? वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा। ठीक है ना? तो ऑब्ट्यूस एंगल भी समझ गए। अच्छा, अब समझता हूँ क्या होता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था याद है? तो स्ट्रेट लाइन जो मतलब स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, कोई भी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल भी समझ गए। अब दिखाता हूँ मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल। देखो, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वैल्यू वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच आता है। अगर थीटा का वैल्यू 270 से 360 के बीच है तो वो जो कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो जो वैल्यू है वो आएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल के कैटेगरी में। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे फ्रेंड। ठीक है, अब हम देखते हैं किसके बारे में। अब देखता हूँ मैं कंप्लीट एंगल के बारे में। देखो, कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री होता है। जो एक बार पूरा आप घूम लेते हो ना तो 360 होता है। जैसे कि आपका ये बी डी विलियर्स हो गया, बिल्कुल चारों तरफ मारता है, मतलब हर अब पूरा फील्ड में मारता है, मतलब 360 डिग्री मारता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है एक्यूट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, क्या होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, क्या होता है आपका कंप्लीट एंगल। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? आगे बढ़ते हैं अब। अब देखो यहाँ पर देख लो, लिखा हुआ है एक्यूट एंगल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा। राइट एंगल में दिया हुआ व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इट इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये भी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है और ये बी सी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल देख लेता हूँ। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, स्ट्रेट एंगल देखता हूँ। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज 180 इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखता हूँ रिफ्लेक्स एंगल। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल। व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल 360 डिग्री इट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ठीक है ना? यहाँ पर देख लो एक्यूट एंगल, देख लो राइट एंगल, देख लो F2 एंगल, देख लो राइट स्ट्रेट एंगल, देख लो रिफ्लेक्स एंगल, देख लो कंप्लीट एंगल। अब देख लेता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट एंगल। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जितना भी वैल्यू है उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। कोई भी चीज़ वो 180 डिग्री होगा। फिर लिखा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। कोई भी मतलब पॉइंट है उसका वैल्यू 360 डिग्री होगा। लिखा हुआ है ना? देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है उसके साथ एक ही लाइन पॉइंट जाएगा। मतलब दो गो पॉइंट है दोस्त, इसके साथ एक ही लाइन जाएगा। लिखा हुआ ना? देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। Two or more lines are said to be coplanar if they lie in the same plane, if they are said to be non-coplanar। अच्छा, coplanar और no coplanar आपको समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है there is one and only one line passing through two distinct point। Two or more lines are said to be coplanar if they lie in the same plane, otherwise they are। देखो, कोई अगर सेम प्लेन में रह रहा है, कोई अगर सेम प्लेन में है तो कोप्लेनर कहलाएगा, और अगर वो सेम प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्या होता है एडजस्टेड एंगल, क्या होता है लीनियर पेयर एंगल, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले देख लेता हूँ मैं एडजस्टेड एंगल के बारे में। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजस्टेड इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जैसे कि देख लो, आप मान लो ये बी है ना,
तो बी के साथ अगर हम कोई ऐसा लाइन खींच रहे हैं तो एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहा है ना, 3 लाइन एक जगह मिल रहा है तो कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स बी। ठीक है, दे हैव ए कॉमन आर्म बी डी, इसके साथ एक कॉमन आर्म भी रहना चाहिए। मान लो इसका मैंने बी डी नाम दिया, ये बी सी, ये मैंने बी डी, ये आर्म है, क्या है, ये आर्म है, ये आर्म है और ये वर्टेक्स है, ये आर्म है और ये वर्टेक्स है, 2 लाइन। ठीक है, दे हैव ए कॉमन आर्म, अनकॉमन आर्म्स आर वन ईदर साइड ऑफ द, जो आपका ये हो गया अनकॉमन, ये हो गया अनकॉमन, ये ईदर साइड है, मतलब अलग अलग है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। क्या लिखा है, अनकॉमन आर्म्स आर वन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। समझ कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर आपका फ्रेंड, कि यहाँ पर ये आपका जो है, हाँ ये आपका दिया हुआ है, ये आपका ये है, आपका बी है, ये सी है, यहाँ पर ये आपका ये एक है, ये 2 ही डी है, ये आपका क्या है, ये कॉमन आर्म है, ये बी आपका वर्टेक्स है, ये आपका 2 क्या बोलते हो, अनकॉमन आर्म्स वन इधर साइड, अनकॉमन आर्म्स है ये वाला। फिर लिखा हुआ है, इन द एबव फिगर 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, दे हैव कॉमन वर्टेक्स बी एंड कॉमन आर्म बी डी एंड 2 अनकॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी आर वन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन बी डी। अब देखता हूँ लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है एडजस्टेड एंगल। अब देखता हूँ क्या होता है लीनियर पेयर एंगल। इट इज़ ए पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज, जैसे कि एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखो दोस्त, ये जो होता है ना लीनियर पेयर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। आपको मैं कुछ सिखाता हूँ, जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री लोगे दोस्त तो आपको इधर भी 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप 90 डिग्री प्लस थीटा लोगे तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप 90 डिग्री प्लस थीटा लोगे तो आपको यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा लेना पड़ेगा। ओवरऑल जो लीनियर पेयर एंगल होता है वहाँ पर एक्स और वाई दोनों को मिलाकर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। यही होता है आपका लीनियर पेयर एंगल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ लो, सब वही है, पढ़ो इसको। इट इज़ ए पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर ऑपोजिट रेस एक्स प्लस वाई इसका 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कितना अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। In the above figure, OX and Y are opposite rays. Therefore, XOC and YOC are adjacent angles which forms linear pair angles. If two opposite lines meet, the sum of adjacent angles of form is 180 degree. Determine the other angle. Determine the other angle of linear pair angles. If one of its angle is acute, if one of its angle is obtuse, if one of its angle is right. A linear pair is a pair of adjacent angles that are supplementary, meeting them is some 180 degree. If one angle is acute less than 90 degree, the other angle of एंगल इज ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री। कितना अच्छा ये बताया था ना आपको। तीसरा, इफ वन एंगल इज ऑब्ट्यूज द अदर्स एंगल इज अ लीनियर पेयर एंगल्स, जो कि आपका हो जाएगा ये वाला। इफ वन एंगल इज राइट एंगल द अदर एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज राइट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये प्लस बी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द सप्लीमेंट। अच्छा रुको, अभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बाद में पढ़ाएंगे, तो आपको फिर से अच्छे से समझाते हैं दोस्त क्या क्या होता है, आपको भूलने नहीं देंगे दोस्त। बिल्कुल इतना अच्छा से पढ़ाएंगे ना कि आप एग्जाम दो कैसे तरीके से उसको निकाल पाओगे। देखो दोस्त यहाँ पर आप एक लाइन खींचे, ये अगर आप 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर यहाँ पर आप ऑब्ट्यूज लेते हो तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली 90 डिग्री माइनस थीटा आपको एक्यूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर यहाँ पर आप एक्यूट लेते हो तो 90 डिग्री प्लस थीटा आपको यहाँ पर ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ 90 डिग्री लेना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, राइट एंगल, ये है राइट एंगल। समझ रहे हो ना, कितना अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपका। इस स्ट्रक्चर में पढ़ोगे ना दोस्तों ना मजा आएगा। और ये आपका क्या होता है, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू।